हमारे साथ हैं विजय कनौड़िया साहब, आप अधिवक्ता हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसआर दारापुरी साहब, आप डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले कनौड़िया साहब आपसे समझना चाहूंगा, सजा कितनी सुनाई जानी है, उम्र कैद या 7 साल, इसमें अभियोजन पक्ष के वकील की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, सजा तो उस समय के कानून के हिसाब से 7 साल की होगी। हेलो जी। लेकिन जिस तरह ग्रेविटी इस ऑफेंस की है, इस ऑफेंस ने जो कन्विक्ट है जो राम रहीम जी, उन्होंने एक्चुअली सोसाइटी का मॉरल को इफेक्ट किया है। ये कोई ऑर्डिनरी रेप केस नहीं है। इस आदमी के पीछे कितने फॉलोअर्स थे, लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं, लोगों का फेथ उन्होंने मिसयूज किया है और इस पोजीशन में रहते हुए जिस तरह का क्राइम किया है उससे मैक्सिमम पनिशमेंट मिले, वही ठीक रहेगा इनके लिए। और ये मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकता है जब कानून 1999 का है वो लागू होगा इस पर, जैसा आपने बताया? तो ये मैक्सिमम पनिशमेंट 1999 के साथ तो 7 साल की हो सकती है जी, लेकिन अब मैं अभी करंट ग्रेविटी देखते हुए ऑफेंस की कोर्ट अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकती है। और वो डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है और उसके पीछे आधार क्या होते हैं? आप ग्रेविटी की बात तो कर रहे हैं, एक व्यक्ति जिस पर 15 साल से यौन शोषण का मुकदमा चल रहा है, जांच हो रही है पूरे मामले की, वो व्यक्ति फिल्में बना रहा है, अभिनेता के तौर पर सामने आ रहा है, वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है अपनी आलीशान जिंदगी पर। क्या ये कंडक्ट भी कहीं अदालत में विचार किया जाता है? इस पहलू पर भी अदालत में दोषी ठहराए जाने के बाद जिस तरीके से हिंसा फैलती है वो न्याय के प्रति उसकी आस्था को भी दर्शाती है। क्या ये पहलू भी अदालत में कुछ मायने रखता है? डेफिनेटली रखेगा। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, जो भी ऑफेंस मॉरल ऑफ सोसाइटी को अगर अफेक्ट करता है, दैट ऑफेंस मस्ट बी सीवियरली डेल्ट विथ। उसको एकदम शक्ति बरती जानी चाहिए जी। उस तरह के ऑफेंडर को कोई भी तरह के लीनियंसी दिखाई नहीं सकते हैं, और दिखाना मतलब कोर्ट के डिस्क्रिप्शन में नहीं रहेगा अगर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के साथ। वैसे कोई गाइडलाइन नहीं है सज़ा के लिए, कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन टाइम टू टाइम जो जजमेंट्स आए हैं उसके हिसाब से जी ये इस ऑफेंडर को, राम रहीम के लिए तो मैक्सिमम सज़ा का ही प्रावधान होना चाहिए, जो वही मिलनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एसआर दारापुरी साहब भी जुड़े हुए हैं, आप डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। दारापुरी साहब, आपसे समझना चाहेंगे 25 तारीख को जो कुछ हुआ वो सबने देखा, ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पंजाब में और बाकी के 4 राज्यों में भी। आज जब राम रहीम को सजा सुनाई जाएगी, वो कितने ही साल की हो, उसके बाद तुरंत लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की पहली प्राथमिकता क्या होती है और किस तरीके की रणनीति होती है, अगर आप साझा कर सकें? देखिए, ऐसा है कि जो घटना तो 25 तारीख को हुई है वो तो टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर था जी, और जिसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार थी और उसके जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से जिम्मेदार थे। अब आज वाली जो स्थिति है, आज तो जैसा बताया जा रहा कि बहुत पुख्ता इंतज़ाम किया है और सख्ती बरती जाएगी, तो उम्मीद तो करते हैं कि आज उस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। अगर पैदा होती है तो मैं समझता हूं कि ये उससे भी बड़ा फेलियर होगा जो कि पंचकूला में दिखाई दिया जी। तो आज पुलिस की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि किसी भी हालत में कोई भी शांति भंग होने की, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होने की कोई भी हरकत नहीं होने देनी चाहिए, कोई दारापुरी साहब, ये माना जाता है कि सरकारें इकबाल से चलती हैं, सरकारों का अपना एक इकबाल भी होता है, सरकार की अपनी साख भी होती है। अगर आरोपी को सजा सुनाने के लिए जज को हेलीकॉप्टर से भेजना पड़े रोहतक में और जो जेल है वही अदालत बन जाए और जज हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे, आपको लगता है कि सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के इकबाल पर भी सवाल खड़ा होता है? नहीं, देखिए, इकबाल की बात तो वहाँ आती है, यहाँ राज्य सरकार उसमें पार्टी नहीं हो। इस मामले में तो जो राज्य सरकार है वही पार्टी है जी। वही जो बलात्कार का आरोपी है उसके पूरी तरह से साथ दिखाई देती है, उसके खिलाफ नहीं दिखाई देती है। और जिस प्रकार से उसको 400 गाड़ियों के साथ जो है काफिले के साथ आने दिया जाता है जी, और उससे
वो कोई घटना नहीं हो, उसको रोकने के लिए जो धारा 144 की बात की जाती है, मुझे तो विश्वास नहीं आता कि वहाँ के जो डीसीपी थे कि उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा आदेश किया हो कि इसमें केवल हथियारों के लाने पर पाबंदी होगी और लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी नहीं होगी। आज अब आम साधारण बुद्धि की बात है कि अगर लोग बिना हथियारों के भी इकट्ठा हो जाएंगे तो वो भी बहुत बड़ी शांति भंग कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल अभी भी बहुत सारे हैं। मसलन अदालत ने बार बार सख्त टिप्पणियां की, लेकिन उसके बाद भी उसके आदेश का पालन होता नजर नहीं आया। न्यूज़ नेशन लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है।